देखिए तो भाइयों बहनों, देखिए सेमेस्टर 1 का हम लोग का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका टॉपिक हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं बताइए? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग तीनों मिला के 16 मार्क्स आपका कवर होगा, समझे ना? मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग तीनों मिला के 16 मार्क्स कवर होगा हम लोग का एग्जाम में। कितना मार्क्स कवर होगा बाबू? 16 मार्क्स आपका एग्जाम में आएगा, तीनों मिला के। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। कोचिंग का बुक में पेज नंबर कितना बोलिए? पेज नंबर 1। पहला पेज ही यही है शायद, फॉर्म का पहला पेज यही है कोचिंग का बुक में। चलिए, पहला एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर। ये चैप्टर देखिए, आप ये मत सोचिए कि खाली अकेला मोटिवेशन 16 मार्क्स का आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। आप क्या हो? गलत हो। इसमें क्या है? मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग तीनों मिला के कितना मार्क्स आएगा? 16। कितना मार्क्स? 16। कितना? यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन क्या है? इजी टॉपिक है, पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 ही इजी है। बात समझ रहे ना? खाली आपको थोड़ा सिस्टम से पढ़ाई करना होगा। तो भाइयों और बहनों, मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग अपने एम्प्लॉइज को इनकरेज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। जैसे हमको आपसे अपना, जैसे आप सेम 1 में हो, अब आपको हम अपना गोल अचीव करवाना चाहते हैं आपसे, तो गोल अचीव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंकरेज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पढ़िए करना पड़ेगा। तो इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इसी को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग द एम्प्लॉइज नोन एज, वर्कर को इंकरेज करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? वो मोटिवेशन। जब एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, जब पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, बात समझे ना? आपको उस दिन क्या समझाया था? आपको 2 पेपर का आपको जीरोक्स करा लेना है। एक तो फॉर्म का पेपर, एक तो किसका पेपर? आपको लॉ का पेपर। बाकी सबका पीडीएफ से ही हम लोग का हो जाएगा। ये अगला सप्ताह तक आप लोग का बैच में भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का बैच में और सब बैच में तो हम लोग हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सब बैच में। बात समझे ना? आप लोग का बैच में भी अगला सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि लेट बैच है ना ये, इसीलिए समझे? तो नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। उसका लगातार खाली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, समझे ना? तो एमसीक्यू के लिए आपको कौन कौन सा पीडीएफ जीरोक्स कराना है बताइए? फॉर्म और लॉ। अपना धीरे धीरे करा के रख लीजिएगा कि पेपर तो सॉल्व होगा ही। कोई भी ऐसा चीज नहीं, लेट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? कोई भी ऐसा चीज नहीं जो इसमें नहीं होगा सब चीजें। जरूरत होगा तो एक्स्ट्रा क्लास करेंगे और एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, उसमें चाप नहीं है। ऑलरेडी 7 दिन क्लास करते ही हम लोग। तो बताइए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग, स्टिमुलेटिंग और इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज। एमसीक्यू पेपर है, कैसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में? ऐसे देगा, द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग द एम्प्लॉइज नोन एज, ऑप्शन मोटिवेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। आंसर क्या होगा? यस। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा सवाल है, मोटिवेशन का कुछ ना फीचर्स होता है जो बुक में नहीं है, आपको हम बताते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। कुछ की पॉइंट्स हैं हम लोग का। क्या की पॉइंट है? पहला की पॉइंट होता है भाइयों बहनों कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो एक साइकोलॉजिकल चीज है भाई। कैसा चीज है भाई? कहीं भी बुक के आप पीछे में जगह होगा, वहां पे लिख लीजिएगा। लिखने का क्या, इतना याद नहीं रहेगा। एमसीक्यू तो गजनी हो गया, क्या हो? गजनी हो गया। आइए, तो मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है बाबू? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द माइंड ऑफ द पर्सन। कौन आदमी मोटिवेट हुआ, कौन आदमी मोटिवेट नहीं हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक इंसान के लिए सबसे डिफिकल्ट है यही कहना कि कौन मोटिवेट हुआ, कौन मोटिवेट नहीं हुआ। जैसे कोई आदमी आपको देख के मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत है, याद रखिएगा। कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा रहा है तो उसको आप मोहब्बत समझ ले रहे, तो वो आपका गलती है। समझ रहे ना सौरभ? मुस्कुरा कोई भी किसी हो सकता है आपका चेहरा उसको अच्छा लगा हो सकता है आपका चेहरा उसको कॉमेडी लगा हो। तो कोई आपको देख के हाँ सर आप सोच रहे कि हमको प्यार कर रहा है, नहीं, पगला मत बनो। ये क्योंकि ये आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं क्या? बताइए, मन को पढ़ सकते हैं क्या? मन को पढ़ सकते हैं क्या? यू कैन नॉट स्टडी द माइंड ऑफ अ पर्सन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से हु इज मोटिवेटेड एंड हु इज नॉट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। बोलो हाँ कि नहीं? आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, पहला एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है इट में बी पॉजिटिव और इट में बी क्या बाबू? नेगेटिव। देखिए, पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है बाबू, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। कैसे? इस पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है द एक्साइटमेंट टू गेट समथिंग इज द पॉजिटिव मोटिवेशन एंड द फियर टू लॉस समथिंग इज द नेगेटिव मोटिवेशन। क्या बोले इंग्लिश में? एक्साइटमेंट टू गेट समथिंग इज पॉजिटिव एंड द फियर टू लॉस समथिंग इज नेगेटिव। ठीक कोई बात नहीं, आप कम से कम आए तो इंद्रजीत। ठंडा इतना सुबह ठंडा टाइम में आना ही बहुत बड़ा बात है। ठंडा फिर बढ़ गया।
टूल ले लीजिए, दूसरा टूल होगा पीछे, दे दिए ना वो। अच्छा है वहीं बैठिए बाबू, उसी में बैठिए ना। चलिए, तो थ्योरी तो है, आज तो उतना लिखना तो है नहीं, कुछ सुनना है। आइए समझो बाबू, जल्दी बैठिए बाबू, एकदम पूरा फ्लो आ गया ना क्लास का। हाँ भाई, नहीं खत्म कैसे कर देंगे, आपके बिना कैसे खत्म कर देंगे। पॉजिटिव और क्या बाबू, नेगेटिव, आपके बिना खत्म कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या बता रहे थे, किसी चीज को पाने का चाहत पॉजिटिव मोटिवेशन, खोने का डर नेगेटिव मोटिवेशन। जैसे आपको आप देखो, जैसे आप उच्च माध्यमिक में पढ़ाई, अभी सेम वन आ रहा सामने, अब जैसे आप देखोगे जैसे जैसे एग्जाम सामने आता है, बच्चों को पढ़ने का डर जो है बढ़ता जाता है। क्या है, एग्जाम सामने आएगा ना तो आप डरेंगे, और आप डरेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। आप डर नहीं रहे इसलिए पढ़ नहीं रहे। आप समझिए, इतना दिन से कोई बच्चा पढ़ाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि डरा ही नहीं। डरता तो पढ़ता, डरोगे तो पढ़ोगे, नहीं डर रहे हो इसलिए पढ़ नहीं रहो। तो भाइयों बहनों याद रखिएगा, कोई चीज को खोने का डर जो होता है वो भी एक मोटिवेशन है, लेकिन वो कैसा मोटिवेशन है, नेगेटिव। बात समझिए, आपको पिताजी बोले कि देखो सेम वन में तुम्हारा 80% नहीं है, तुम्हारा ब्याह करा देंगे। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव मोटिवेशन कुछ बच्चों के, ठीक है हमको पढ़ने लिखने में ऐसे भी मन नहीं लग रहा, करा दीजिए। पापा भी सरप्राइज हो गए, बोले बेटा हम का सोचे, बेटा अलग ही मोटिवेशन है। कुछ बच्चे डर से कि नहीं भाई मेरा पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा तो हमको शादी करा देंगे पापा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव मोटिवेशन। पाने का एक्साइटमेंट पॉजिटिव, होने का डर नेगेटिव। किसी को कोई किसी को पाने के लिए पढ़ रहा, कोई किसी को खोने के लिए पढ़ रहा। सर किसी को खोने के लिए क्या पढ़ेंगे। पॉजिटिव और क्या बाबू, नेगेटिव, समझ गया ना। पॉजिटिव जैसे आप समझिए, आपको कंपनी के हिसाब से एग्जांपल देते हैं, बिजनेस के एग्जांपल। आपने जैसे आप बदमाशी करने लग गए तो मतलब बोलते कि आप ठीक से पढ़िए तो आप निकाल देंगे, नेगेटिव मोटिवेशन। उस समय भी आप ठीक से पढ़ेंगे। आप पॉजिटिव मोटिवेशन, ठीक से पढ़िए आपको एक तो आईफोन मिलेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। कंपनी में जॉब करने गए, मालिक बोला कि देखो अच्छा से काम करो, BMW कार्ड मिलेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। खराब से काम करोगे भाई कंपनी से हटा देंगे, या बोनस तुम्हारा सैलरी कट कर देंगे, या तुम्हारा बोनस कम कर देंगे, तुम्हारा जो चार्जेस हम देते हैं रेट पर आवर जो देते हैं वो कम कर देंगे, नेगेटिव मोटिवेशन। चलिए बताइए, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और। तीसरा, मोटिवेशन कभी कभी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं पता है, कि मोटिवेशन कभी कभी करते हैं। कभी कभी दिया गया मोटिवेशन वही वीडियो देखने लायक ही होता है। बात समझ रहे ना। आप देखोगे कभी कभी मोटिवेशन के हम लोग आप लोग का फैमिली में भी क्या यही प्रॉब्लम है, मम्मी पापा मोटिवेट करते हैं कभी कभी। रोज अगर कैप्सूल देंगे, रोज अगर आपको डांटेंगे, कैप्सूल रोज डांटेंगे, रोज ठोकेंगे, रोज बोलेंगे आप ठीक पढ़ोगे। मम्मी पापा कभी कभी अचानक से पढ़ता लिखना धूमधाम मार के चले गए, बस धूमधाम मार के चले गए, एक दिन धूमधाम मार दिए बच्चा लोग को, उसके छोड़ दिए, तो वो एक दिन ऐसे नहीं। मोटिवेशन का एक खूबी है, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। रोज एवरी डे टोकिएगा ना तभी मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे हम लोग का दिल का धड़कन कभी कभी धड़कता है ना, हमेशा, वैसे हम लोग का सांस कभी कभी चलता है ना, हमेशा। लेकिन कितना झूठ बोलते हैं कि बाबू मैं दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा, समझे ना। तो ये कैसा मोटिवेशन हो गया बताइए, कंटिन्यूअस। कैसा बाबू, कंटिन्यू। तो मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इफ यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। कैसे करना होगा, रेगुलर। अगला पॉइंट है, मोटिवेशन कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड, और नॉन फाइनेंशियल मतलब आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हो बैक पेज में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बात समझे ना, क्या है बात, उतना थोड़ी याद रहता है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, और नॉन फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड नहीं। हर आदमी पैसा से मोटिवेट नहीं होता, याद रखिएगा। हर आदमी लालची नहीं, हर आदमी लालची नहीं, हर आदमी को पैसा का लालच नहीं। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो लोग नॉन फाइनेंशियल चीजों से मोटिवेट होते हैं। सर नॉन फाइनेंशियल जैसे कि रिकॉग्निशन, जैसे कि प्रमोशन दिया, रिकॉग्निशन हुआ, बस समझे। रिकॉग्निशन मतलब आपके काम को पहचान दे रहे हैं, बस समझे, आपको समाज में इज्जत मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उसके लिए भी लोग मोटिवेट होते हैं। हर व्यक्ति पैसा का लालची नहीं होता है। फाइनेंशियल मतलब पैसा से रिलेटेड, तो पैसा से रिलेटेड जो मोटिवेटर होगा उसको फाइनेंशियल बोलिएगा, और जो पैसा के अलावा कोई चीज होगा तो उसको क्या बोलिएगा, नॉन फाइनेंशियल। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना हाँ कि नहीं, समझे। पैसा से रिलेटेड होगा क्या बोलिएगा, फाइनेंशियल। अब पैसा के अलावा कोई और चीज होगा, और चीज होगा, और चीज होगा, और चीज होगा, यस, समझ गया ना। तो बताइए मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब मन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मन से। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ, और ये कभी कभी या कंटिन्यूअस। और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये मनी से रिलेटेड भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। मॉनेटरी मोटिवेशन मतलब जो मनी से रिलेटेड है, बोनस मिलेगा, सैलरी बढ़ा देंगे, ये सब क्या है बताइए, फाइनेंशियल। और तुमको पहचान मिलेगा, मैगजीन का कवर फोटो में तुम्हारा नाम, चेहरा दे देंगे, तुम्हारा नाम दे देंगे, ये भी तो मोटिवेशन हो गया। कैसा मोटिवेशन होगा, नॉन फाइनेंशियल। जो मनी से रिलेटेड नहीं है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलिए
अब आते हैं तीसरा पार्ट में इस चैप्टर का। पहला पार्ट कंप्लीट, बुक में सब लिखा हुआ है, हम आपको रीडिंग वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं कर रहे, बुक में आप पढ़ लेना, कोचिंग का बुक से रीडिंग करते हैं। पहला पॉइंट डेफिनेशन था, दूसरा पॉइंट में हमने फीचर्स पढ़ा दिया, इसको आप ऐड कर लेना बैक पेज में कहीं पे भी लिख लेना 4 पॉइंट, कल होकर के किसी को पढ़ाओगे तो काम आएगा। उसके बाद उसका देखिए, अब आते हैं तो सर ठीक है ये सब तो ठीक है, बट किसी को मोटिवेट करने के लिए क्या करना होगा? तो किसी को मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस उसका नीड समझना होगा। क्या समझना होगा? नीड। और उसका नीड को समझने के लिए एक हैंडसम आदमी ने थ्योरी दिया था, उस हैंडसम आदमी का नाम था अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने दिया था नीड थ्योरी, उसका नाम था नीड हायरार्की थ्योरी। हर साल घूर फिर के इससे क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया था? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने दिया था भाइयों और बहनों। अब्राहम मास्लो ने कहा था कि इंसान के जीवन में 5 तरह की इच्छाएं होती हैं, 5 तरह के नीड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा, बुक में मेरा सब लिखा हुआ है, लिखना दरकार नहीं है। फिजिकल नीड्स होता है रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? रोटी कपड़ा मकान, हवा दवा। रोटी कपड़ा मकान हवा दवा, जो भी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, शिक्षा, ये सब क्या है? फिजिकल नीड्स। कौन सा नीड्स बताइए? फिजिकल। रोटी कपड़ा मकान हवा दवा शिक्षा। भाइयों बहनों, अभी हंसी मजाक में आप कुछ भी बोल लीजिए, आप पढ़िए या ना पढ़िए, आप एट द एंड, लेकिन लाइफ में आपको 2 साल 4 साल 5 साल का जवाब अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको कभी ना कभी फील होगा कि हम गलती किए, आपको जीवन में रिग्रेट जरूर होगा। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा है जो लोग मान लीजिए मिलते भी है कभी कभी, तो लोग बोलते हैं कि बेकार पढ़ाई छोड़ दी भैया, पढ़ाई कर दे तो लाइफ में मजा था। बात समझे ना? क्या है, वो शॉर्ट टर्म लालच के पीछे चला गया, लाइक छोटा मोटा कोई जॉब करने लग गया, बस है। उसको किसी आदमी का मजबूरी होता है, वो अलग बात है। पर बहुत सारे लोग ऐसे क्या है, पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा, डर से पढ़ाई छोड़ दिया, पास होने का डर से पढ़ाई छोड़ दी। अब उसके बाद जब वो आगे लाइफ में जा रहे तो उनको पीछे वाला चीज रिग्रेट लग रहा। तो जो भी हो, कम मार्क्स आएगा, बेसी मार्क्स आएगा, वो सब बात, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन पढ़ते रहना है, बस पढ़ाई छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। बस मार्क्स कम आएगा, कभी बेसी आएगा, वो सब मैटर नहीं करता है बच्चों, याद रखिएगा। थोड़ा मार्क्स कम आएगा, थोड़ा मार्क्स बेसी आएगा, लेकिन पढ़ाई करते रहना है। आपको डर के पढ़ाई नहीं छोड़ देना है, समझे? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान हवा दवा शिक्षा। ये आपका जिंदगी का कौन सा नीड है? बेसिक नीड। आपसे पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट नीड इन द हायरार्की थ्योरी? हायरार्की थ्योरी में पहला नीड क्या है? तो फिजिकल नीड्स। सबसे पहले आपको किसके लिए लड़ना चाहिए? फिजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान हवा दवा। एग्जांपल दे दिया, फूड क्लोथिंग शेल्टर कम्स अंडर विच नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो? फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स का और एक नाम है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसका और एक नाम है बायोलॉजिकल नीड्स, इसका और एक नाम है बेसिक नीड्स। समझ लो, 4 नाम बोल दिया। कितना नाम बोल दिया बताइए? 4। क्योंकि एमसीक्यू में ना पॉइंट ही काम करेगा। अभी जब एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, खाली एमसीक्यू मार, बात पे एमसीक्यू फेंक के मारेंगे, तो उस समय देखिएगा एमसीक्यू में कितना मजा आ रहा है एमसीक्यू में। लेकिन इससे देखो, पेपर सॉल्व करने में कब मजा आता है? जब आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ही नहीं, पेपर सॉल्व करने के बाद बैठ गए तो कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन पहले चैप्टर पढ़ेंगे तब ना बाबू। फिजिकल नीड्स के बाद क्या होगा बताइए? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब होता है भाइयों बहनों, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ सेफ हो, मेरा कमाई सिक्योर हो, मेरा लाइफ सेफ हो, मेरा कमाई सिक्योर हो, मेरा कमाई स्टेबल हो, हमको डर ना रहे। नोबडी वांट द फियरफुल लाइफ। कोई आदमी डर वाला लाइफ जीना नहीं चाहता है। एवरीबडी वांट फियरलेस लाइफ। हर आदमी चाहता है कि डर से मुक्त हो, जीवन में एकदम आनंद ही आनंद हो, किसी चीज का डर ना हो। हम आपसे पूछते हैं, आपको अगर कोई बोलेगा कि कोलकाता में तुमको हम एक तो छोटा सा घर दे रहे, तुमको हम कोलकाता में एक तो बाड़ी में घर दे रहे, और तुमको पाकिस्तान में एक तो पूरा बिल्डिंग दे रहे, आप कोलकाता में रहना पसंद करेंगे ना पाकिस्तान? बोले कोई है आप लोग जो पाकिस्तान जाना पसंद है? जाना पसंद होगा अगर आपको तो घूमने के लिए, अगर जाए, घूमने लायक है भी नहीं पाकिस्तान, घूमेंगे क्या? पाकिस्तान से अच्छा तुम लोग का कोलकाता है क्या बाबू? लाखों गुना, मतलब करोड़ों गुना अच्छा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान समझते हैं, पाकिस्तान से जो तुम लोग का सोनारपुर है, सोनारपुर जो पाकिस्तान से जो तुम लोग दीघा है, इतना खराब है पाकिस्तान, समझ रहे ना? वहाँ जाएंगे ना, देख के ले जाए, कोई गरीब कंट्री है क्या? कौन सी कंट्री है? गरीब कंट्री है क्या? पाकिस्तान में जाइएगा देख ले, गरीब लोग, क्या लोग? गरीब लोग। हम लोग भी गरीब है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस हम लोग भी गरीब है, बोलो लोग हम लोग से भी गरीब है, बस हम लोग क्या है? गरीब, वो लोग महागरीब, समझ रहे ना? ऐसा है। और आप लोग को पता चला ना, कल हम लोग इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, चाइना को हम लोग टॉप कर चुके हैं। हम आपको बोले थे करेंगे सेकंड ईयर आते आते, लेकिन हम लोग तो अभी फर्स्ट ईयर में कर दिए, टॉप करके हम लोग रैंक 1। स्पीड देख रहे हो पॉपुलेशन का? हाँ, पाकिस्तान तो ऐसे उड़ा देंगे हम लोग, इसीलिए पाकिस्तान वाले लोग अब लगता नहीं हम लोग से।
देख समझे? तो आपको क्या चाहिए? सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? देखो कोई फिजिकल थ्रेट ना हो, कोई बीमारियों का डर ना हो। जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन कहीं ना कहीं क्या था? खतरा था। जब भी लॉकडाउन का नाम लोग सुनते लोग डर जाते। पसंद है ना? 2 मिनट के लिए आप एज ए स्टूडेंट हंसी मजाक के लिए लोग बच्चे लोग बोलते हैं कि कोरोना आएगा तो हम लोग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये आप हंसी मजाक के लिए बोल सकते हो भाइयों बहनों, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के सोचिएगा तो आपको लगेगा कि मेरा एक तो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम देने का कारण से करोड़ों का नुकसान समाज में हो जाता है। गरीब लोगों का खाना खाना बंद हो जाता है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं। तो वो सब चीज़ क्या? वो सब डर है एक तरह का। हर आदमी चाहता है कि ऐसा ना हो जीवन में। आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो सब चीज़ फिर से वापस आए जो आपने 2019 और 20 में देखा, क्योंकि एवरीबडी वांट द सिक्योर लाइफ। हर आदमी को सेफ्टी और क्या चाहिए बाबू? सिक्योरिटी। तो पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद क्या चाहिए? सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसका मतलब समझिए ना, अगर आपको जॉब मिल जाएगा तो आपका अंदर इच्छा होगा कि हमको सरकारी जॉब मिले। क्या है? जॉब में चाहिए ये फिजिकल नीड्स, सरकारी जॉब चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी। क्या है? अब प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में फर्क है। जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे, हम लोग का नौकरी में, और मान लीजिए अगर हम एक सरकारी जॉब करते हैं, वहाँ पे मेरा 20,000 25,000 30,000 40,000 में महीना होता, वहाँ पे मेरा लाइफ क्या होता? सिक्योर होता। आराम से 11 बजे जाते, हिलते डुलते जाते, बैग ले लेके झूला के जाते, बैठते, चाय पीते पीते 12 बज जाता, समझे? फिर लंच करते करते 1-2 बज जाता, फिर वहाँ तब 2 बजे से बैग पैक करना धीरे धीरे शुरू करते, 4 बजे तक घर आ जाते, 5 बजे। सरकारी नौकरी में तो अब बहुत सारा सरकारी नौकरी तो ऐसा है जहाँ पे लोग जाते भी नहीं। बहुत सारा सरकारी जॉब ऐसा भी है जहाँ पे लोग सीरियसली आपको बता रहे, क्या कि हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे ना पहले, बात समझे ना? तो हम लोग देखते तो वहाँ पे तो बच्चे लोग, बात समझे ना, वहाँ पे तो लाइफ में उमंग न तरंग जीवन कटा हुआ पतंग, कोई छाप नहीं है। अगर आपको मेहनत नहीं करना है तो सरकारी जॉब करिए। सरकारी जॉब पाना बहुत मुश्किल है। जब तक सरकारी जॉब मिलता नहीं है तब तक आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक बार सरकारी जॉब मिल गया फिर तो आपका लाइफ में मौज ही मौज है, लेकिन ये मिलेगा कब? यही मुश्किल। लेकिन जिसको मिल गया है ना, वो लोग अपना लाइफ में सिक्योर है। क्या है? लाइफ में मौज कर रहा, काम करिए नहीं करिए, और ऊपर से इतना सारा छुट्टी, ये जयंती वो जयंती, हेना जयंती तेना जयंती, 1000 तो जयंती ही रहता है सरकारी। बोलिए गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग जो लोग पढ़े आप लोगों को पता होगा। तो भाइयों बहनों देखिए, सेफ्टी और क्या हो गया? सिक्योरिटी। अब देखिए फिजिकल नीड्स, उसके क्या? सेफ्टी और सिक्योरिटी। सर मेरे पास रोटी कपड़ा मकान भी है, सर मेरा लाइफ सिक्योर है, मेरे पास सरकारी नौकरी है। अब हमको क्या चाहिए? अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो अब्राहम मैस्लो के हिसाब से जाओ प्यार कर लो। क्या कर लो? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब क्या? लव अफेक्शन, लव अफेक्शन, प्यार मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत, दोस्ती यारी समाज। ये सब चीज कब अच्छा लगता है? जब ये चीज हो आपके पास, ये दोनों हो, रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी सिक्योरिटी अगर आपके पास है तभी आपको हक है प्यार करने का। ये हम नहीं बोल रहे, अब्राहम मैस्लो ने कहा था। उनके हिसाब से इंसान के जीवन में कितना नीड है? 5। पूछेगा आपसे, हाउ मेनी नीड्स हैज बीन क्लासिफाइड एज पर अब्राहम मैस्लो? क्या बोलेगा? 5। और उनके हिसाब से सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी और सिक्योरिटी, सोशल नीड्स। और उसके बाद आता है, अगर ये सर ये तीनों चीज मिल गया हमको तो उसके बाद होता है आपका स्टीम नीड्स या ईगो नीड्स भी इसको बोलते हैं। स्टीम नीड्स मतलब यहाँ पे आकर के इंसान के अंदर थोड़ा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, इंसान अपने आप को समाज से थोड़ा सा अलग समझने लगता है। इसको बोलते हैं स्टीम, ईगो, प्राइड, ये सब इस नीड में आता है। और उसके बाद लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होता है बाबू? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है, ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, ये सबसे पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है। यहां तक पहुंचते पहुंचते 90% आदमी तो मर ही जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब हो गया, दिस इज दैट पॉइंट ऑफ द लाइफ वेयर यू कैन कन्वर्ट ऑल योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये जिंदगी का वो ऊंचाई है, वो जगह है जहां पे अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। समझ रहे ना? तो अब्राहम मैस्लो ने इंसान के जीवन को 5 हिस्सों में बांट दिया है। समझ गया ना? 5 हिस्सा क्या क्या? सबसे पहले क्या चाहिए? अब एग्जाम में एमसीक्यू के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? फर्स्ट वाला, लास्ट वाला। हाँ, फर्स्ट और लास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बताइए सबसे पहले जिंदगी में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा, बेसिक नीड्स, सिंपल में याद रखिए। और सबसे लास्ट वाला क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप फर्स्ट वाला लास्ट वाला का नाम याद रखिएगा। एक बार रीडिंग मार तो समझा तो दिए, आप हो गया। तो अच्छा बताइए, लव अफेक्शन कौन सा नीड में आता है? सोशल। अहंकार किस नीड में आता है? स्टीम नीड। रोटी कपड़ा मकान किस में आता है? फिजिकल नीड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी किस में आता है? सेफ्टी सिक्योरिटी में। तो सर हम लोग कहाँ हैं वो भी थोड़ा बता देते अच्छा रहता। देखिए हम यहाँ पे, हम कहाँ हैं? यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान हवा दवा शिक्षा के लिए स्ट्रगल कर रहे। बात समझे? आप कहाँ हैं? आप यहाँ हैं। आप लोग यहाँ हैं। आप लोग कहाँ हैं बाबू? यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप खड़े हो। अब आप लोग यहाँ पे हो, लेकिन आप लोग ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे जाने मांग रहे हो। कुछ बच्चे क्या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा रहे। बस समझे? फिर यहाँ से गिरिएगा तो यहाँ गिरिएगा। समझे? यही बस ये समझ लीजिए। अगर ये थ्योरी आप नहीं समझे तो जीवन में आपको लगेगा हाँ भैया ठीक है पढ़ाई थी,
देखिए हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान हवा दवा के लिए, मेरा लाइफ तो सेफ और सिक्योर नहीं है। सरकारी नौकरी में थोड़ी ना जो सेफ और सिक्योर रहेगा। बस में आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, डायरेक्ट बैठे यहाँ पे जंप मार दे, यहाँ पे पहुँच गए, फिर वहाँ से कोई धक्का मारेगा, ब्रेकअप होगा, फिर इधर गिरोगे। आप जब गिरोगे ना तो नीचे एकदम इसमें घुस जाओगे। देखिए गैपिंग खत्म, लाइफ डेट खत्म, टाटा बाय बाय, लाइफ खत्म, अंत, जीवन का अंत हो गया। समझ रहे ना भाइयों बहनों, सावधान रहे और सतर्क रहे। चलिए समझ गए ना अगला पार्ट। क्योंकि देखिए एक अच्छा सा बात देखिए, अब बताइए भूखा पेट का भी प्यार होता है क्या? तो आप समझिए एट द एंड लव विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ द लाइफ। सिंस आप बहुत छोटे थे, 9, 10, 11, 12 में बच्चे लोग आप लोग उम्र में प्यार मोहब्बत कर लेता है, हो जाता है, चलो ठीक है, इट्स वेरी मच नेचुरल, इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। आप लोग की उम्र में ये सब चीज़ कोई सरप्राइजिंग नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे एट द एंड आपको ये सब चीज़ इरिटेट करने लगेगा और आपको ये फील होगा कि हमको कुछ करना होगा अपना फ्यूचर के लिए, अपना भविष्य के लिए, नहीं तो मेरा लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको फील होगा कि माता पिताजी हमको पढ़ाई लिखाई, तो हम माता पिताजी के लिए क्या किए। वो सब चीज़ जब बच्चे छोटे होते हैं उनको उतना फील नहीं होता है। 9, 10, 11, 12 का लाइफ में ये सब चीज़ फील होता है। अब जैसे जैसे आप कॉलेज में आगे बढ़ते जाएंगे ना, अब आपको हर एक दिन फील होगा, बोले भाई हम कर रहे, आपको फील होगा एट दैट एंड जब दिन भर बैठे रहिएगा। स्कूल में क्या था, मैं बिजी रहता था, प्रोजेक्ट बनाते रहता था दिन भर। अभी क्या है, फुल बेरोजगार। कॉलेज में बच्चे लोग फुल बेरोजगार होते हैं। जब भी आप ट्यूशन से बाहर निकलिएगा या घर में बैठे रहिएगा अकेले, बोले भाई हम कर रहे भाई, समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे। तो भाइयों बहनों यही चीज़ है ना कि पहले रोटी कपड़ा मकान पा लीजिएगा, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी पा लीजिएगा, फिर सोशल नीड्स के पीछे भागिएगा। ये गलती लोग बचपन में अपना लाइफ में कर देते हैं। इसीलिए ना अब्राहम मैस्लो ने कहा कि इंसान के जीवन में कितना नीड है बाबू, 5। समझ गए? हाँ कि नहीं बोलिए। चलिए ये था अब्राहम मैस्लो का, बेटा दोस्तों। अब आते हैं, समझ गया ना, अब इसको रीडिंग मान लीजिए, बुक में मेरा लिखा हुआ है सब। अब आते हैं मैकग्रेगर का थ्योरी, डॉगलस मैकग्रेगर। अनसेट नाम मत बोलो, एक नाम है ना जी, डॉगलस मैकग्रेगर। आप लोग तो हिंदी वर्जन में मत कन्वर्ट करिएगा। डॉगलस क्या बाबू, डॉगलस क्या बोलिए, डॉगलस। अच्छा उनका पूरा नाम छोड़ दीजिए, मैकग्रेगर क्या बाबू, मैकग्रेगर। मैकग्रेगर साहब ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी में जब आप जाइएगा ना, पूरा थ्योरी समझा देता हूं, बुक में रीडिंग मार लेना। मैकग्रेगर ने कहा किसी भी कंपनी में जाइएगा ना तो आपको 2 तरह का आदमी मिलेगा। कंपनी हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, 2 तरह के लोग दिखेंगे। एक होंगे एक्स कैटेगरी के, एक होंगे वाई कैटेगरी के। आप कौन सा कैटेगरी में है ये 10 मिनट बाद आप देख लीजिएगा, पहले हम पढ़ा देते हैं एक्स और वाई। एक्स कैटेगरी के और क्या बाबू, वाई कैटेगरी। एक्स में वो लोग आते हैं जो अनमोटिवेटेड है, वाई में वो लोग आते हैं जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड है, एक्स में वो लोग आते हैं जो कोड़िया है, क्या है, कोड़िया है, और वाई में वो लोग आते हैं जो लोग फुल एनर्जेटिक है। एक्स में वो लोग आते हैं, मिलाते हैं, एक्स में वो लोग आते हैं जो काम से भागते हैं, काम चोर है, और वाई में वो लोग आते हैं जिनके लिए काम ही पूजा है, काम ही समर्पण है, काम ही आरती है, काम ही दर्पण है। बात समझे ना, जो लोग काम को लिए डेडिकेटेड, अपना लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दिया, अपना पूरा जीवन काम के लिए बिता दिया, जो लोग काम को बहुत पसंद करते हैं। तो एक्स कैटेगरी के लोग आलसी, कोड़िया, नालायक, क्या बाबू, नालायक। सर यही लिखेंगे एग्जाम में? हाँ, लिखना ही नहीं है, MCQ दिया। परसों पेपर सॉल्व करा रहे थे दूसरा बैच में, आप लोग बैच में तो अभी हुआ नहीं, तो उसमें दिया हुआ था कि द एम्प्लॉइज हु आर नेचुरली अनमोटिवेटेड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। एक्स हो गया, खत्म, यही तो क्वेश्चन है। जो कोड़िया है, जो आलसी है, जो नालायक है, वो सब कहाँ जाएगा, एक्स। कहाँ जाएगा, एक्स। तो आपका एक्स भी तो ऐसे ही था, आपका एक्स भी तो ऐसे था, इसलिए ना आप छोड़ दिए। देख लीजिए, समझ रहे हो ना, आपका एक्स या आप ही को छोड़ दिया होगा ये समझ के कि आप एक्स हो। तो समझ रहे हो ना, एक्स का अंदर भी यही सब लक्षण होता है। अनमोटिवेटेड, कोरियाज, कामचोर, do not like the work, they don't want to take the responsibility, they hate the work, they hate the work। वाई वाला लोग सेल्फ मोटिवेटेड, नेचुरली मोटिवेटेड, ये लोग को मोटिवेशन का दरकार नहीं है, ये लोग खुद से काम करना चाहता है, बहुत एनर्जेटिक है, काम के लिए डेडिकेटेड है। जैसे आप लोग फुल मेहनती हो, अपने से पढ़ने आते हो, सुबह सुबह आते हो पढ़ने के लिए, पूरा लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो। आप लोग काम से भागते नहीं हो, इसलिए होमवर्क कभी करके आते नहीं हो। अच्छा आप बताइए कौन सा क्वालिटी आपसे मैच कर रहा है, एक्स वाला कि वाई वाला? अपना देख लीजिएगा भाई, ये आपको ऊपर छोड़ दिए। बुक दीजिए आपको कोचिंग वाला, देखिए समझ गए ना, वही सब लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा घर में आकर, एक बार रीडिंग मान लीजिएगा। दे डिसफेवर वर्किंग, दे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटीज, दे डोंट लाइक द वर्क। वो देखिए ना वहाँ पे लिखा होगा एक्स वाला में। और वाई वाला में देखिए क्या सब लिखा हुआ है, मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, काम को पसंद करता है, दे वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी बाय देमसेल्व्स। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, हो गया, मिटा दे,
तो ये पूरा एक्स और मैकग्रेगर का थ्योरी था। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई बाबू बात नहीं, आपसे पूछेगा थ्योरी एक्स किसने दिया था। सुनो सुनो बात, जवाब दो भाई, थ्योरी एक्स कौन दिए थे, मैकग्रेगर। थ्योरी वाई, मैकग्रेगर। अब बच्चे लोग का क्वेश्चन देखिए, थ्योरी एक्स मैकग्रेगर, तो थ्योरी वाई कौन दिया था भाई। अरे भाई थ्योरी एक्स अगर मैकग्रेगर दिया तो थ्योरी वाई भी तो कौन दिया, मैकग्रेगर। कैसे कैसे बोल रहे हो, कैसा कैसा बोल रहे हो। तो एक्स इज गिवन बाय मैकग्रेगर, तो वाई इज ऑल्सो गिवन बाय मैकग्रेगर। बस समझ रहे ना। तो एक्स और वाई दोनों थ्योरी मैकग्रेगर ने दिया था। एक्स थ्योरी के हिसाब से वर्कर नालायक होगा। अगर आप भूल जाओ एक्स थ्योरी को तो अपना एक्स को याद करना, बात समझे ना। आपका एक्स क्या था, नालायक, बेकार, क्या बाबू, बेकार। तो वो लोग क्या हो गया, एक्स। कभी ना आपका एक्स बन के बैठा हुआ है, अगर अच्छा होता तो क्यों एक्स बनता। और वाई कैटेगरी में कौन आते हैं, जो लोग नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट जो होता है वही लोग कौन होता है, वाई होता है। अब आज जो नेक्स्ट है वही कल फिर क्या बन जाएगा, एक्स। जीवन का रीति ऐसा है। तो एक्स कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, नालायक लोग। वाई कैटेगरी में लायक लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, समझे ना। तीनों मिला के 16 मार्क्स कवर होगा, जिसमें कि कंट्रोलिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए, मोटिवेशन। फिर एक दिन कोऑर्डिनेशन कराएंगे, खत्म, और समझे। और देखिए भाइयों और बहनों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब लास्ट थ्योरी है हर्ज़बर्ग का थ्योरी। हर्ज़बर्ग ने जो थ्योरी दिया था ना, उसका नाम है डबल मेंटेनेंस थ्योरी। डबल मेंटेनेंस थ्योरी बोलिए, चाहे हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, आप याद रखिएगा। डबल मेंटेनेंस थ्योरी, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी, ये सारा किसने दिया था बताइए, हर्ज़बर्ग। किसने दिया था बोलिए, किसने दिया था बोलिए, किसने दिया था बोलिए, बोलिए ना, बोल दो ना जरा, हर्ज़बर्ग। अच्छा सुनिए, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इंसान का अंदर दो फैक्टर होते हैं। एक होता है मोटिवेटर, किसी भी बिजनेस में जाइएगा ना आप, दो तरह का चीज होता है, एक होता है मोटिवेटर और एक होता है हाइजीन फैक्टर। समझे बाबू, एक क्या होता है बोलिए, हाइजीन फैक्टर, और एक क्या होता है, मोटिवेटर। उन्होंने कहा था किसी भी बिजनेस में दो चीज होता है, एक वो जो आपको मोटिवेट करता है और एक वो जो हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन का मतलब समझते क्या होता है, हाइजीन मतलब होता है साफ सुथरा, मतलब जो नहीं भी रहेगा तो आप काम छोड़ के नहीं चले जाएंगे, लेकिन अगर रहेगा तो काम करने में मजा आ जाएगा। अब बात समझिए, हम कोचिंग में आपको पढ़ा रहे। अब मान लीजिए अच्छा मार्क्स लाना है, ये आपको मोटिवेट कर रहा, मोटिवेटर। लेकिन कोचिंग के अंदर आप आए, आप देखिए कि कोचिंग में कोई एक लड़का है या कोई लड़की है जो बार बार बात किए जा रहा, लेकिन उसको हम कुछ नहीं बोल रहे, आपको उससे डिस्टर्ब हो रहा। तो ऐसा नहीं कि आप कोचिंग छोड़ के चला जाइएगा, बात को समझिए। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अनफ्रेंडली लगेगा, इन्वायरमेंट उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आप काम करिएगा ऑफिस में, मतलब काम करिएगा, पढ़िएगा, लेकिन आपको थोड़ा अनईजी फील होगा, जब पगला लोग यार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा अगर इन्वायरमेंट मेंटेन करना है तो उसके लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, हाइजीन। और अगर मोटिवेट करना है तो क्या चाहिए, मोटिवेटर। मोटी अभी बोले मोटा, हाँ प्यार मोहब्बत वाला बात करे, हम बोले मोटी तो आप बोले मोटा, मोटिवेटर, मतलब फील लेके बोल रहे हो। हाँ, तो मोटिवेटर आपको मोटिवेट करता है और हाइजीन फैक्टर आर जस्ट नीडेड टू मेंटेन अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए क्या चाहिए, हाइजीन, और जस्ट मोटिवेट करने के लिए मोटिवेटर। मोटी के बाद वेटर बोलना था, आप लोग मोटी कर रहे हैं, मोटिवेटर। हाँ, मोटी के इंतजार में बस समझ रहे, दिन बीत जा रहा आपका। अब देखिए इसमें क्या, अच्छा इसमें कौन कौन सा चीज आता है, एक बार आपको हम एलिमेंट पढ़ा देते हैं, बुक दीजिए बाबू, तो आपको समझने में ना सुविधा होगा कि इसके अंदर में क्या क्या चीज आता है। देखिए जैसे हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आता है, पे मतलब पेमेंट जब भी करो ना इक्वली पेमेंट करो। जैसे बात समझिए, इक्वली पेमेंट करोगे ना सारा वर्कर को अच्छा फील होगा, अगर अनइक्वल करोगे तो उसको खराब फील होगा। कंपनी का पॉलिसी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हो, कोचिंग नहीं पढ़, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बात समझे, कंपनी, ये सब जो होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म, जाति, ये सब का बात नहीं होना चाहिए। आप लोग तो इतना दिन से पढ़ रहे हो, बात समझे, आप लोग कुछ बच्चे तो 3 साल से पढ़े, 11 पढ़े, 12 पढ़े, फर्स्ट ईयर में, कभी हम लोग धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये सब का बात किए नहीं, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा धर्म होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, बात समझ रहे। और माहौल जब आप लोग भी देखिए, ये जो न्यूज़ में आप देखते हो वो न्यूज़ में इश्यूज़ है, वो पॉलिटिकल पार्टी लोग का इश्यूज़ है, हम लोग आप लोग का कोई इश्यूज़ नहीं।
हम लोग आप लोग कॉलेज भी तो आप जाते हैं, मेरा कोचिंग छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आप कॉलेज में ही जाके देखिए, आप कॉलेज में ही जाके देखिए, कॉलेज में तो आप जाते हैं, कॉलेज एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है। कॉलेज में हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, हर जाति के लोग पढ़ते हैं, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ता है, अमीर से अमीर बच्चे भी पढ़ते हैं, और सब साथ में पढ़ते हैं। कहाँ किसको किसी से प्रॉब्लम है बताइए? कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब वाला तो प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। अब बच्चा लोग किसी किसी का अपना ईगो को प्रॉब्लम के कारण झगड़ा हो जाता है, मिशन, वो अलग बात है, बट ये सब तो कोई इशू नहीं है। आप गरीब हो, अमीर हो, फाइनेंशियली वीक हो, स्ट्रांग हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि वो टेम्पल है। स्कूल, कॉलेज, ये सब मंदिर मस्जिद के बराबर होता है, उससे अच्छा पवित्र जगह कुछ नहीं। तो वहां पर क्या है, बराबर पॉलिसी होना चाहिए। कंपनी में भी आप जॉब करने जाइएगा, मेहनत करके खून पसीना एक करके आप एक जॉब लिए, वहां पर जाकर के आपके साथ भेदभाव होगा तो आप काम छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो एक मैनेजर का ये ड्यूटी है कि अपना कंपनी का एनवायरमेंट अच्छा मेंटेन कर रखे। बात समझिए, समझ रहे? तो पॉलिसी ऐसा कब होगा, जब कंपनी का पॉलिसी एक जैसा होगा। पॉलिसी एक जैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, सब हाइजीन फैक्टर है। फिजिकल वर्किंग कंडीशन, काम करने के लिए जगह, जैसे बात समझिए, आप लोग में सारा बच्चा आया, उसको हम बैठने के लिए टूल दिए। अभिषेक आया, उसको बोले बाबू नीचे बैठो, तो अभिषेक को लगेगा, एक दिन अभिषेक बैठ गया, बोले चलो भीड़ है ज़्यादा, क्लास में बैठ जाते। एक ना एक दिन अभिषेक को फील होगा भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा। ऐसा नहीं अभिषेक ट्यूशन छोड़ देगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खराब फील नहीं होगा, इन्फीरियर फील नहीं होगा। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए आपको बराबर सबको पेमेंट करिए, कंपनी का पॉलिसी सबके लिए सेम रखिए, वर्किंग कंडीशन, फिजिकल वर्किंग कंडीशन सेम होना चाहिए। आप सारा आदमी को ऑफिस में काम करने के लिए लैपटॉप मिला, आपको बोला तुम कैलकुलेटर लेके बैठा रहो, अच्छा पगलो यार, अजब पगलो। अगला है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट मतलब एडिशनल बेनिफिट्स। एक देखिए, एक बात है, वर्कर को एडिशनल बेनिफिट दीजिए तो वर्कर को अच्छा लगेगा। जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने के साथ आपको हम क्या करते हैं, रोज पूरी खिलाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल दे। फ्रिंज बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट, रोज आपको हम कैलकुलेटर एक तो नया देते हैं, रोज कॉपी देते हैं, किताब देते हैं, वही फीस में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो आपको और अच्छा लगेगा। फ्रिंज बेनिफिट नहीं भी देंगे तो आप काम करिएगा, नहीं भी देंगे तो आप पढ़िएगा, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट देने से ना वर्कर को काम करने में ऑफिस में अच्छा लगता है। वर्कर को बोनस और टाइम टू टाइम गिफ्ट, इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज में देखोगे पिकनिक ऑर्गेनाइज होता है, बड़े बड़े कंपनीज में देखिएगा पिकनिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इस अच्छा माहौल को, अच्छा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग में कुछ बच्चे कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, अगर आपके कॉलेज का इन्वायरमेंट देखिए, हम लोग बोलते हैं ना ये अच्छा कॉलेज है, खराब कॉलेज है, XYZ जो भी, ये अच्छा कॉलेज है, खराब कॉलेज है, क्यों बोलते पता है? कॉलेज सभी अच्छे हैं, और जितने कॉलेज में जितने प्रोफेसर है वो लोग सारे लोग ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन समस्या कहाँ है बताइए? इन्वायरमेंट। किसी कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, किसी कॉलेज के इन्वायरमेंट में सब गाली गलौज कर रहा, घिनात्मक बात कर रहा, बीड़ी सिगरेट पी रहा है कॉलेज के बाहर में, ये क्या हो गया? वहां पर आपको थोड़ा अनईजी फील होगा। ऐसा नहीं आप कॉलेज छोड़ दीजिएगा, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा। तो ये किसका ड्यूटी है? कॉलेज का ड्यूटी है कि यहाँ पर इसको डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। तो ये सब चीज़ क्या होता है, अच्छा माहौल के लिए चाहिए। हर एक आदमी चाहता है अच्छा बात है। आप खुद सोचिए, आप ट्यूशन में पढ़ने के लिए आए, आप कुछ बोल रहे तो कोई कमेंट कर दे रहा, आप कुछ बोल रहे तो कोई टॉन्ट कर दे रहा, उस पर एक्शन लेना, उसको निकाल देंगे हम ट्यूशन से उसी टाइम। क्यों? क्योंकि ये गलत है। इससे क्या होगा, अगले दिन से आप बोलेंगे ही नहीं, आपका भी बराबर राइट है। तो एक अच्छा माहौल जब तक नहीं होगा ना भाइयों बहनों, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। बस कि जब तक एक अच्छा माहौल नहीं होगा तब तक आप ना पढ़ पाएंगे ना जॉब कर पाएंगे। तो अच्छा वातावरण के लिए हाइजीन फैक्टर, हर वो चीज़ जो अच्छा इन्वायरमेंट के लिए चाहिए ना बाबू, उसको कौन सा फैक्टर बोलते हैं? हाइजीन। तो आपको एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बताइए ये कौन सा फैक्टर है, हाइजीन है ना मोटिवेटर है, तो उसको पढ़ के देखिएगा। अगर आपको लगे कि इससे अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा तो वो हाइजीन फैक्टर, अगर पढ़ के लगे कि इससे मोटिवेट होगा तो मोटिवेटर। तो सर मोटिवेटर क्या क्या है? आइए, मोटिवेटर क्या क्या है? रिकॉग्निशन, पहचान। आपको अगर लगेगा कि आपको पहचान मिलने वाला है तो आप मोटिवेट होंगे, पैसा मिले चाहे ना मिले। आपको अगर लगेगा कि आपको पहचान मिलेगा तो आप मोटिवेट होंगे, रिकॉग्निशन। स्टेटस, अगर आपको लग रहा है कि किसी कंपनी में आपका स्टेटस इंप्रूव होगा, आपका लाइफस्टाइल बढ़ने वाला है। हर एक आदमी बड़ा कंपनी से जॉब करना चाहेगा, क्या बड़ा कंपनी से जॉब करने से उसका स्टेटस इंप्रूव होगा, तो वो क्या हो गया? मोटिवेटर। ग्रोथ पॉसिबिलिटीज, आप एक आदमी उसी कंपनी में काम करना चाहेगा जहां पे ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे बात समझिए, जैसे आप समझिए, जैसे आप लोग, जैसे कोलकाता में अगर कोई बंगाल में रह रहा तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करेगा? पार्टी पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन करेगा तो टीएमसी ज्वाइन करेगा। क्या है वहां पर उसको पता है कि टीएमसी में अगर हम छोटा पोस्ट पे भी रहेंगे तो कोलकाता में मेरा एक अलग पोजीशन रहेगा। लेकिन किसी को अगर इंडिया लेवल में फेमस होना है तो क्या ज्वाइन करेगा? बीजेपी ज्वाइन करेगा। क्या है? ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। अगर किसी को ग्रोथ पॉसिबिलिटीज नजर आएगा जहां पे, वहीं पे करेगा। अगर कोई बंगाल में है तो उसको पता है कि बंगाल में बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है, बंगाल में कोई आदमी बीजेपी ज्वाइन ही नहीं करेगा। क्या है? उसको पता है कि इसमें ज्वाइन करने का मतलब हमको मार खाना पड़ेगा, कोई ग्रोथ पॉसिबिलिटी तो है नहीं, यहाँ पे तरक्की का स्कोप तो यहाँ पे है नहीं। बस कोई आदमी टीएमसी ज्वाइन करेगा, उसको देख रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है, वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ। तो आप हमेशा उसी कंपनी के साथ जाना चाहोगे जो ग्रोथ में है।
कोई भी आदमी डूबता हुआ जहाज में सवारी करना नहीं चाहेगा, बात समझे, ये याद रखिएगा। तो ये भी मोटिवेट करता है कि चलो ये कंपनी आज नहीं बढ़ रहा, कभी ना कभी तो बढ़ेगा, जिस दिन बढ़ेगा खतरनाक तरह से बढ़ेगा, हम इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ आपको मोटिवेट करता है। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है ना बाबू, वो होता है, बाबू लीजिए, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग का बिहारी में, इंडियन कल्चर में क्या बोलते हैं, कोई लड़का बहुत बदमाशी करता है, उत्पात मचा के रखा हुआ है, उसका पापा बोलते इसका शादी करा दीजिए। पहले ज़माना में ऐसा सोचता, अब तो नहीं है। पहले ज़माना में लोग ऐसे सोचते थे, जो लड़का बहुत बदमाशी करता था बोले इसका ब्याह करा दो। काहे ब्याह करा दो कि बेटा मोटिवेट हो जाएगा। इसका रीज़न समझिए, जैसे जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ना, आप अपने आप मोटिवेट होते जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द बिगेस्ट मोटिवेटर, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप आपके ऊपर जीवन में बर्डन आएगा, आप धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होते जाओगे, धीरे धीरे दोस्त यार हंसी मजाक सब लाइफ से कट ऑफ हो जाएगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये सब मोटिवेटर में आते हैं। 2-3 पॉइंट इसका रीडिंग कर लिया, 2-3 पॉइंट उसका रीडिंग कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक बार घर जाकर रीडिंग मार लीजिएगा, खत्म, टाटा बाय बाय।